लखनऊ में एसटीएफ ने 7 पेट्रोल पंप पे छापा मारकर कई चीटिंग किट पकड़ी, जिससे कस्टमर को काफी चीट किया जा रहा था और लगभग 1 लीटर पेट्रोल में केवल 960 पेट्रोल दिया जा रहा था। ये पेट्रोल और डीजल में की जा रही चीटिंग से ग्राहकों को लगातार नुकसान हो रहा था। ये केस है क्या, आखिर चीटिंग कैसे की जा रही है और इनसे किस तरह आप अपना बचाव कर सकते हैं, सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है इसमें, आइए आज हम इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कानून। लखनऊ एसटीएफ द्वारा छापे मारने की खबर जैसे ही मीडिया में आई, लोग सन्न रह गए। सबको ये मालूम तो था कि हाँ चीटिंग होती है, उनको कम फ्यूल दिया जाता है, कम पेट्रोल, कम डीजल, लेकिन ये कैसे दिया जा रहा है, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, किस ढंग से बेईमानी की जा रही है, इस बारे में जानकारियां कम थी। हाँ, एक चीज उजागर हुई है, वो ये इस तरह की चीटिंग एक चिप लगाकर की जा रही थी। ये चिप दिल्ली और कानपुर के कुछ शहरों में तैयार की जा रही थी और वहां से अलग अलग जगहों पर बेची जा रही थी। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन, जिसे हम पंप कहते हैं, उसके भीतर एक रेगुलेटर और एक चिप लगा दी जाती थी, जिसका कंट्रोल एक खास किस्म के रिमोट से किया जाता था, जो कि मैनेजर के कमरे में लगा होता था। ये चिप क्या करती थी एक्चुअल में, ध्यान से समझें। इस चिप का रोल सिर्फ इतना था कि जब चाहे आप एक कोड डालकर इस चिप के थ्रू उस पंप से डिस्पेंस होने वाले फ्यूल की क्वांटिटी को रेगुलेट कर सकते थे। यानी मैनेजर केबिन में बैठे बैठे ही आप चाहे तो इस गाड़ी में 970 ml फ्यूल दे सकते हैं 1 लीटर के बदले, चाहे तो आप 900 ml फ्यूल दे सकते हैं 1 लीटर के बदले। नॉर्मली जो मेजरिंग डिपार्टमेंट है उसके द्वारा दी गई निर्देशों के अनुसार 995 ml से कम अगर आपको फ्यूल मिलता है तो इसको मिलावट घटतौली माना जाएगा उनकी लैंग्वेज में। लेकिन ये सच है कि 995 ml देने की आड़ में ये लोग नॉर्मली ही 990 ml देते हैं, ताकि अगर कोई उनको टेस्ट भी करे तो वो ये कहता है कि थोड़ा सा फ्यूल है, उड़ गया होगा जब तक आप टेस्ट कर रहे हैं उतनी देर में, या एक आध बूंद आगे पीछे गिर गया होगा, ताकि कोई भी उनकी मिलावट को ना पकड़ सके। लेकिन इस चिप द्वारा की जा रही मिलावट बिल्कुल अलग तरह की थी। नॉर्मली जब भी कोई डिपार्टमेंट इनके ऊपर रेड डालने जाता है तो उसका एक टाइम फिक्स होता है, 10 बजे से लेकर शाम को ऑफिस आवर्स में, चाहे वो ऑयल एंड पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रेड डालने जाएं, मेजरिंग डिपार्टमेंट वाले रेड डालने जाएं, दोनों ही कंडीशन में ये लोग 10 से 5 ही रेड डालते थे। इसलिए मैक्सिमम फ्यूल पंप 10 से 5 तो 990 ml ही फ्यूल सप्लाई करते थे, लेकिन जैसे ही 10 से 5 का टाइम खत्म होता था, इनकी रिमोट कंट्रोल में नए कोड डालकर ये इसको और कम कर देते थे। कहीं कहीं तो ये 900 ml तक फ्यूल दे रहे थे 1 लीटर के बदले में, यानी पूरे 10% की चीटिंग कर रहे थे। और ये चीटिंग थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा है अमाउंट में। अगर आप देखें तो एक पेट्रोल पंप पर लाइन लगी होती है और सैकड़ों लोग बाइक और कार लेके फ्यूल की लाइन में लगे होते हैं और वो काफी पेट्रोल और डीजल लेते हैं। लेकिन इस तरह की चीटिंग सबसे ज्यादा की जाती है उन जगहों पर जो शहर से थोड़ा दूर होती थी। लेकिन इस बीच में जब से ये ऑटोमेटिक चिप सिस्टम आ गया है, ये चिप सिस्टम या ये कोड पैटर्न ये यहाँ का नहीं है, ये पूरे यूरोप, अमेरिका सब जगह फॉलो किया जाता है। कई जगह कई कोड ऐसे दिए जाते हैं जिन्हें हम फ्री फ्यूल कोड कहते हैं, फ्री गैस कहते हैं, फ्री गैस कोड कहते हैं। इस तरह के कोड चलते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर सेल्फ डिस्पेंसिंग सिस्टम है। इंडिया में सेल्फ डिस्पेंसिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप का सेल्समैन आपको फ्यूल देता है और उस सेल्समैन को पता भी नहीं होता है कि इस समय कितना फ्यूल आ रहा होता है। एक्चुअल में पेट्रोल पंप के मालिक, मैनेजर्स ये चीटिंग किया करते हैं और कई एम्प्लॉइज को पता भी नहीं होता। कुछ एम्प्लॉइज को पता भी होता है, सीनियर एम्प्लॉइज को, तो वो लोग कुछ करते नहीं, क्योंकि उनको सैलरी मिल रही होती है, सोचते हैं क्यों अपना नुकसान करो, आगे दूसरी जगह जाएंगे वहां भी यही हो रहा होगा, इसलिए लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। हमें कैसे बचना है, मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अब तक कोई तरीका नहीं मिला है इससे बचने का। क्योंकि आप रामलाल के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां भी चीटिंग है, आप श्यामलाल के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां भी चीटिंग है, आप लखनऊ के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां भी चीटिंग है, आप इंदौर के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां भी चीटिंग है। अब इससे बचने का तरीका कोई नहीं है। कुछ चीजें हैं जिन पर गौर करके आप थोड़ा सा अपना बचाव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सच है कि हर पेट्रोल पंप ये मेजरिंग डिपार्टमेंट की रेट और ऑयल ऑफिसर्स की रेट से डरता है, तो वो 10 से 5 थोड़ा सा कंट्रोल करके चीटिंग करता है। इसलिए अगर आप इस टाइम पे फ्यूल भरा रहे हैं तो आपको अच्छा फ्यूल मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है।
फुल क्वांटिटी मिलने की उम्मीद रहती है। फुल तो नहीं कोई दे रहा है, ये तो मैं भी जानता हूँ। 990 ml तो सभी डिस्पेंस कर देते हैं। अगर 990 ही मिल रहा तो यही बहुत है 1 लीटर के बदले में, लेकिन इससे काफी कम मिल रहा है तो गलत है। मैक्सिमम जगहों पर, सभी बड़े शहरों में ये चिप लगभग हर पेट्रोल पंप पे लगी है। किसी पेट्रोल पंप पे 6 डिस्पेंसिंग मशीन है तो 3 में लगी है, 1 में लगी है, 5 में लगी है, 6 में लगी है, लेकिन लगभग हर शहर में ये चिप ऑलरेडी चल रही है। इन चिप का एक प्रॉपर मार्केट है जिसके कई लोग दिल्ली, मुंबई, कानपुर बड़े शहरों में बैठे हुए हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनके। ये चिप की डिजाइनिंग चाइना में की गई थी और इसको इंडिया भेज दिया गया था। इंडिया में लोगों ने अपने ऑफिस खोल के प्रॉपर सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करके इन पेट्रोल पंप को ईमेल करके प्रॉपर विजिट करके उनको डेमो दे के बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने कस्टमर्स के साथ चीटिंग कर सकते हैं और इतने लाख रुपए बचा सकते हैं हर महीने। और पेट्रोल पंप मालिक और मैनेजर इस लालच में आ जाते हैं और ये काम करने लगते हैं। कहा गया है कि इस चिट की कीमत 2500 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में है। कुछ चीट चिप्स इतनी एडवांस हैं कि आप उनको आसानी से पकड़ भी नहीं सकते और इतनी छोटी साइज में है कि पेट्रोल पंप के डिस्पेंसिंग मशीन के किसी हिस्से में फिट होती है, पता नहीं पड़ता है। कुछ समय पहले तक एक मार्केट में खबर दी जाती थी कि पेट्रोल डालने वाला व्यक्ति अपने हाथ को झटका देके पेट्रोल पंप को रोक देता है। हालांकि वो न्यूज एक्चुअल में गलत खबर थी। वो ऐसा नहीं कर सकता है, ना ही ऐसा करने का कोई ऑप्शन है। अच्छा हाँ, शेकिंग चिप्स आती हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनसे आप मेजरिंग नहीं कर सकते इत्तेफाक से। उसके लिए आपको रेगुलेटर लगाना ही पड़ेगा और रेगुलेटर थोड़ा सा बड़ी साइज का है, उसे लगाना मुश्किल होता था। अभी भी जो रेगुलेटर लगाए जा रहे हैं वो रेगुलेटर बहुत छोटी साइज के हैं और जिनसे बहुत थोड़ी ही चीटिंग की जा सकती है। 100 ml 150 ml तक बहुत ज्यादा चीटिंग नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस रेगुलेटर की साइज छोटा रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये 100 और 150 ml बहुत होता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे इस बात को तो ध्यान रखें। अगर आपको शक होता है कि ये पेट्रोल पंप वाला गलती कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, अपने आप को दबाएं नहीं। ये मत सोचें कि आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। आप उठाइए, पता कीजिए, पहले प्यार से बात कीजिए उनके साथ, उन लोगों के नाम पता कीजिए जो वहां पे पेट्रोल पंप पे बैठे हुए हैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, उनके पूरे नाम पता कीजिए, पेट्रोल पंप का पूरा नाम पता कीजिए, उसका लाइसेंस नंबर, उसका वैट नंबर, ये आप पता कर लीजिए किसी तरह। उसके बाद बाहर आइए, उसकी फोटो लीजिए और सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। मैं जानता हूं कि इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस फैलेगी और ये असर करेगा। हो सकता है कल को कोई एक ईमानदार ऑफिसर की नजर में आपकी ये पोस्ट आ जाए और उसको उसके किए की सजा मिले। इसकी उम्मीद काफी है, क्योंकि ईमानदार लोग बहुत साइलेंटली, बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा में नहीं आते हैं। कोई खबर मिली, उन्होंने देखा, उसकी इंक्वायरी की और चुपचाप जाके अपना काम किया। ये लोग बहुत काम आते हैं। तो आप ये ना सोचें कि सारी दुनिया बेईमान है, लेकिन ये सच है कि हाँ, आप पुलिस में जाते हैं तो वो भी जाकर वहां से पैसे लेकर शांति से बैठ जाते हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है। बहुत कम केसों में मैंने सुना है कि कोई बड़ी कार्रवाई हुई होगी। ये सच है कि पेट्रोल पंप के खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया असर दिखाता है। तो आप करते रहिए, धीरे धीरे लोग उसको पढ़कर, देखकर उस पेट्रोल पंप पे जाना कम करेंगे। उस पेट्रोल पंप वाले को समझ आएगी, हो सकता है वो अपने आप ही ये बेईमानी कम कर दे। बंद तो शायद ना करे, कम कर दे। यही आपकी जीत है। तो प्लीज अपनी आवाज उठाने में पीछे ना हटे। मेरी बस इतनी ही सलाह है, बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, झगड़े ना करें पेट्रोल पंप पर। आपको फ्यूल लेना है, पेट्रोल पंप वाले को कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं होता है कि आप जाइए अगली दुकान से ले लीजिए। गूगल पर हर पेट्रोल पंप की रेटिंग के ऑप्शन मौजूद हैं। आप वहां पर भी निगेटिव रेटिंग या पॉजिटिव रेटिंग दे सकते हैं। इन चीजों का फायदा उठाइए, अपनी आवाज बुलंद रखिए। हाँ, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी ज्यादा एवरेज दे, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि ज्यादा एवरेज कैसे पाते हैं। आप उसको देखिए, मैं क्लिक ऑप्शन दे रहा हूं, आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने ही कार से ज्यादा फ्यूल बचा सकते हैं। देखिए इस वीडियो को, उम्मीद रखता हूं आपको काफी मदद मिलेगी। ये तो था एक छोटा सा अपडेट कि आप किस तरह से इन पेट्रोल पंप वालों से थोड़ा सा सतर्क रहें, किस तरह से अपनी आवाज उठाएं, एक अच्छे कंज्यूमर बने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पसंद ना आया हो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार्गो।